एक रंग बिरंगी पतंग इतराती बल खाती मुस्कुराती आसमान में ऊंची उड़ रही थी। इतनी ऊंचाई पर अपने आप को देखकर वह फूली नहीं समा रही थी। वाह, मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ, यह सोचकर वह झूम उठी। उड़ते उड़ते जब उसने नीचे झांका तो उसे बड़ी जोर से हंसी आ गई, क्योंकि उसे नीचे खड़े सारे बच्चे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। वह रहे बच्चे, देखो मेरी डोर थामे जमीन पर खड़ा ऐसा लगता है मानो एक चीता हो। खिलखिलाते हुए वह स्वयं से बोल उठी। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। ऊंचाई देखकर इतना खुश क्यों हो? अरे जानती हो तुम चीता कहकर तुम किसकी खिल्ली उड़ा रही हो? उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है। पतंग ने पलटकर देखा। गैस से भरा एक गोल मटोल गुब्बारा उड़ते उड़ते उसके पास आ गया था। दूसरा सिरा गुब्बारे वाले या किसी बच्चे के हाथ से छूट गया था। धागा नीचे लटका हुआ हवा में झूल रहा था। हंसते हंसते पतंग बोली, ओ गुब्बारे, पहले तुम अपनी कटी हुई पूंछ को तो देख लो। पूंछ यानी नीचे लटका हुआ धागा। हाँ हाँ हाँ, वो हवा में ऐसे झूल रहा है जैसे पैदे का लोटा हो। गुब्बारा बोला, अरे पतंग रानी, जरा तुम ऊंचा उड़ली तो अपना रंग दिखा रही हो, परंतु तुम्हारा ऊंचा उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। कमाल तो है तुम्हारी पूंछ यानी धागा, जिससे तुम बनी हो और जिसके सहारे तुम उड़ रही हो। मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की जरूरत नहीं। भले ही मेरी पूंछ कटी हो, लेकिन उड़ तो अपने आप ही रहा हूं ना। हाँ 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 हाँ। गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई और बोली, जिसे तुम मेरी पूंछ कह रहे हो वह धागा है, धागा। उसमें माजा लगा है, और पता है माजा कैसे बनता है? इसे बनाने के लिए कांच को महीन पीसकर गोंद के सहारे से धागे में लगाते हैं, जिसके कारण माजे के धागे में इतनी धार आ जाती है कि दूसरे धागे को आसानी से काट सकता है। मेरा माजा इतना धार वाला है, कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूँ। हा 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 हा। क्या तुम नहीं जानती? इस धागे को काटने के लिए दोनों धागे जुड़े हुए होने चाहिए और तने हुए होने चाहिए। मेरे धागे की तरह लटका हुआ नहीं। मेरी पूंछ कटी सही, लेकिन तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगी, क्योंकि वह तो हवा में झूल रही है। पतंग चिढ़कर बोली, तुम्हें भी ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से जब हवा में जाएगी ना, तो तुम भी भीगी भीगी की तरह बनोगी। गुब्बारा हंसकर बोला, बहन, हम दोनों ही हवा में हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर भरी गैस चारों ओर की हवा से हल्की है, इसलिए मैं हवा में वैसे ही तैर रही हूँ जैसे पानी से हल्की चीज पानी में ही तैरने लगती है। पर तुम्हारे उड़ने के लिए ही हवा ही मदद करती है। वह कैसे? पतंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। बोली, वह
मुझे तो वह डोर उड़ाती है जिसके सहारे मैं बंधी हूँ। उसका दूसरा सिरा तो नीचे खड़े उस लड़के के पास है जो झटके दे देकर मुझे उड़ा रहा है। गुब्बारा मुस्कुराता हुआ बोला, पर क्या तुम्हें पता है कि लड़के के झटके देने पर क्या होता है? हवा में हल्के और भारी दबाव के दो छेद बनते हैं जिसके कारण तुम्हें उड़ान लेने में मदद मिलती है। यह सुनकर पतंग सोच में पड़ गई। गुब्बारा फिर बोला, अरे जहाँ तक डोर का सवाल है, हम दोनों ही डोर से बने हैं। हम दोनों का उद्देश्य भी एक ही है, बच्चों को खुश करना। रंग बिरंगी पतंग और हवा, यह गैस से भरे रंगीन गोल मटोल गुब्बारे बच्चों को समान रूप से भाते हैं। पतंग बोली, हाँ गुब्बारे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं समझ गई हूँ कि मैं गलत थी। फिर दोनों खुश होकर आसमान में उड़ने लगे। ये थी हमारी पतंग और गुब्बारे की वीडियो। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना।